हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में। आज हम आपको क्लास 9 की विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 31 सॉल्व कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम अच्छे से वर्कशीट को रीड करेंगे और उसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं हम उसके आंसर्स करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। जैसे कि हमने पहले उत्तक, सरल उत्तक क्या होते हैं वो पहले ही वर्कशीट में पढ़ चुका है। तो आज हम आपको यहाँ पे उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, बट जटिल स्थायी उत्तक, जाइलम एंड फ्लोएम उत्तक के बारे में हम केस स्टडी करेंगे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहे हैं इनका नाम है ज्ञान, और इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो नीचे आपको दिख रही हैं इनका नाम है जिज्ञासा। तो ज्ञान जिज्ञासा से क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, सरल स्थायी उत्तक के बारे में तो हमने जान लिया, जो हमने आपको पहले की वर्कशीट की वीडियो बनाई है उसमें हमने जान लिया है, ठीक है। ये जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं और उनके उत्पादकों में क्या कार्य होता है, तो अब देखते हैं जो हमारी जिज्ञासा दी है वो क्या इसका आंसर देती हैं ज्ञान को। तो पढ़ते हैं इसके आगे का। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो हमने पहला यहाँ पे अपना आंसर ले लिया कि जो जटिल स्थायी उत्तक होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं वो दो प्रकार कौन से हैं। नंबर 1, एक होता है जाइलम उत्तक एंड एक होता है फ्लोएम उत्तक। यह दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज, भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें हम संवहन उत्तक भी कहते हैं। पादपों में ये उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिसे संवहन मंडल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे इतना रीड कर लिया है, बाकी का हम आगे का रीड करते हैं। तो हमने संवहन मंडल कहते हैं, यहाँ तक कर लिया। अब देखते हैं जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता है। अब हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो अभी हम यहाँ पे जाइलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, चलते हैं इसकी संरचना के बारे में कि क्या है इसकी संरचना। जाइलम उत्तक पौधों का काष्ठीय भाग है। यह चार तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकिड से मिलकर बना होता है, एंड बाहिका वेशल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये इसके 4 प्रकार हैं जाइलम के, ठीक है। अब जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में हम केस स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा। जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा बाकी जो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर वो सारी मरी हुई होती हैं, मृत होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। कार्य, जाइलम उत्तक में बाहिका व वाहिनिका जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। अब हम इस पॉइंट को देखेंगे। जाइलम फाइबर स्क्लेरेकाइमा के बने होते हैं तथा ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। कार्य की जो जाइलम का कार्य होता है उसका हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह व पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। तो हमने ये जो जाइलम की केस स्टडी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। तो चलिए फ्लोएम के बारे में जानेंगे हम। एक मिनट, आप ये देखिए। अब हम फ्लोएम के बारे में जानेंगे। फ्लोएम, ये जो फ्लोएम होता है उसकी संरचना जानते हैं। फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें फ्लोएम के अवयव या संगठन भी कहते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। अब वो जो 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। ये
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्लोएम के संगठक। नंबर 1 चालनी नलिका, नंबर 2 साथी कोशिकाएं, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड नंबर 4 फ्लोएम रेशे। तो ये जो 4 कोशिकाएं होती हैं वो किसके संगठक होते हैं? फ्लोएम के। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ये पॉइंट अपना। चालनी नलिकाएं छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकार कोशिका होती हैं। एंड सेकंड पॉइंट है फ्लोएम रेशो को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित रहती हैं। सिर्फ फ्लोएम रेशे को छोड़कर बाकी जो अन्य इसकी कोशिकाएं होती हैं वो जीवित रहती हैं। लेकिन जो हमने अभी जाइलम के बारे में पढ़ा था उसकी जो अन्य कोशिकाएं होती हैं वो मृत हो जाती हैं, मर जाती हैं। अभी हमने फ्लोएम के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा, अब इसके कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब फ्लोएम के हम कार्य देखते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे व विभिन्न भागों तक पहुंचाता है जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। एंड दूसरा कार्य जो इसका है, फ्लोएम उत्तक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। जो फ्लोएम के उत्तक होते हैं वो दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। तो चलिए, हमने वर्कशीट को खूब अच्छे से रीड कर लिया। अब जो इसके हमारे प्रश्न बनते हैं उन्हें हम देखते हैं और उसके आंसर्स हम कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आपको प्रश्न दिख रहे हैं। इस पे लिखा है स्वयं को जांचिए। इसका मतलब होता है कि हमने जो वर्कशीट अभी रीड करी है उसे अच्छे से आपने बहुत रीड कर लिया। अब हमें ये जो प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न है मात्र इसके अंदर, तो हमें इसे पढ़ना है और फिर हमें देखना है जो हमने वर्कशीट पढ़ी थी वो हमें समझ आई, उसमें ये क्वेश्चन हमने कहीं पढ़ा था या फिर नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ये प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 1, जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं? क्या होते हैं? इसने पहला क्वेश्चन कर लिया हमसे। इनके नाम लिखिए, एंड इसके नाम लिखिए। तो देख लेते हैं हम इसका आंसर। चलिए, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए अपना प्रश्न देखते हैं। सेकंड, सघन उत्तक और सघन मंडल क्या होते हैं? तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। चलिए, आप स्क्रीन पे देखिए, ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर है। ये दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का सघन करते हैं, इसलिए इन्हें हम सघन उत्तक भी कहते हैं। और पादपों में ये उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिसे हम सघन मंडल कहते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर आप 3 देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जाइलम और फ्लोएम उत्तक के 4 भागों के नाम तथा उनके कार्य बताने हैं हमें। तो चलिए देखते हैं इसके कार्य और उसके नाम। अब हमें बोला गया है कि जाइलम और फ्लोएम के जो 4 भाग हैं वो उनके नाम लिखने हैं। तो हम पहले भी जाइलम के बारे में देखेंगे। तो ये हैं जाइलम के 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 भाग जाइलम के हैं। और ये जो फ्लोएम आपको दिख रहा है, इसके 4 भाग जो है वो ये हैं। आप इसे स्क्रीन पे से देख के उतार लेना। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि जाइलम के कार्य और फ्लोएम के कार्य हमें लिखने हैं। तो हम कार्य देख लेते हैं अपने कार्य। तो ये जो कार्य आपको दिख रहे हैं, कार्य में आपको एक ये पॉइंट लिखना है, एक ये पॉइंट लिख लेना है। आपको ये पॉइंट लिख लेना, और इसमें ये जो कार्य दिख रहा है आपको एक ये पॉइंट कर लेना है। ठीक है, और एक, हाँ बस में आपको ये पॉइंट कर लेना है। और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूरा हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हमें इन दोनों के बीच में अंतर दिखाना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। आपको लिख लेना है एक कॉलम में जाइलम, दूसरे कॉलम में आपको फ्लोएम लिख लेना है, बीच में एक आपको एक स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। उसके बाद आपको लिखना है कि जाइलम उत्तक पौधों का काष्ठीय भाग है
यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद आप ये नाम लिख देना। फिर आपको फ्लोएम में लिखना है इसी प्रकार से कि फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें फ्लोएम के अवयव या संगठक भी कहते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं ये हैं। उसके बाद आप ये जो दिख रहा है डायग्राम, इसको बना देना अच्छे से, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी ऐसी ही वीडियो आप देखते रहिए। अगर आपको कुछ और वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप हमें बताइए, हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।